बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या दो मुख्तलिफ जिन्स के अफराद यानी मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम में से सबको मालूम है, मगर आजकल के दौर जदीद में जहां कोई एक दूसरे से मख्फी नहीं रह सकता, ये सवाल मजीद उलझनों में डाल सकता है। एक दफ्तर में काम करते हैं तो मर्द और औरत एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी हैं, बातें भी करना मजबूरी बन जाती है, मगर क्या ये जायज है? ऐसा ही सवाल एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को भेजा। उसने पूछा कि यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन सिस्टम है जहाँ लड़कियों के साथ ग्रुप बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप और कॉल पर पढ़ाई की बात भी करना पड़ती है, एक दूसरे को हम भाई बहन समझते हैं, लेकिन मैंने इस पर गौर किया कि हमें सीधे रास्ते से भटका रहा है। नमाज में दिल नहीं लगता। क्या आप बता सकते हैं कि सूरत हाल में मैं कैसे निकलूं? I have recently got admission at the university, and as it's a co-educational system, I have developed relationships and started talking with some of my female classmates through WhatsApp and Messenger. Even though we consider each other as brother and sister relationship, but I found that this is leading me astray from the straight path. Like, I cannot pray at times right now, and I cannot concentrate in my salah and many more things. Can you please tell me if it's permissible what I'm doing is right? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक मुखालिफ जिन्स के दोस्त ताल्लुक रखने का बात है तो ये अहम है। इस लफ्ज दोस्त से आपकी मुराद क्या है? जहां तक सिर्फ पढ़ाई की हद तक की बातचीत है तो अगर आप शरीयत का हुक्म नहीं तोड़ते तो इसकी इजाजत है। जहां तक आप भाई बहन की बात कर रहे हैं, अगर भाई बहन से मुराद इंसानियत और मजहब की बुनियाद पर है तो ठीक है, मगर भाई बहन समझने में और खूनी रिश्ते से भाई बहन होने में बहुत फर्क है। ये सरासर बकवास है। भारत में लड़कियां लड़कों को राखी बांधती हैं और कहती हैं कि मेरा राखी भाई है। अगर ऐसा बहन भाई का रिश्ता है तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है। चाहे इंसानियत के नाते चाहे मजहब के नाते आप एक दूसरे को बहन भाई समझें। हिजाब होना जरूरी है। मर्द भी हिजाब करें यानी नजरें नीची करें और औरतें भी हिजाब करें। हिजाब का हुक्म तो यहाँ तक है कि अगर आप अपनी कजिन के साथ भी हैं तो भी मुकम्मल हिजाब करने का हुक्म है। मसला ये है कि हम मगरबी ममालिक में आम देखते हैं कि औरतों और मर्दों का मेल मिलाप होता है। इससे मुतासिर होकर हमारे यहाँ भी बाजारों, मार्केटों, सड़कों, चौराहों और यहाँ तक के तालीमी इदारों में भी जिन्स मुखालिफ का मिलना मिलाना आम हो चुका है। मखलूत स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ लड़के और लड़कियां एक दूसरे के दोस्त होते हैं, गपशप करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो जरूरी नहीं, ना भी करें तो जिंदगी गुजर सकती है। डॉक्टर साहब ने बताया, मखलूत तालीमी इदारों में इमरजेंसी में आप बात कर लें, कोई हरज नहीं। कोई के तालीमी मसला पूछना है तो ठीक है, मगर इनसे ये नहीं कह सकते कि क्या हाल है, दिन कैसा गुजरा। आप अपने जिन्स के साथ हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, मगर मुखालिफ जिन्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। The problem is that we see in the Western countries, it's very common that there's intermingling of sexes. And many of the Muslim countries, this is becoming common in them too. We have co-educational schools, we have co-educational universities, and there you have friends and you keep on chatting and you keep on speaking things which are not required. If you speak with an opposite sex things which are required as an emergency, no problem, but you cannot do chatting like how you do with the same sex. Like a boy has a boyfriend, no problem, you can chat, you can laugh, you can joke, but you cannot do the same thing with an opposite sex who's a non-mahram. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि जब तक हिजाब का मामला है तो औरत के लिए लाजिम है कि वो पूरा जिस्म ढांप कर रखे। सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक बगैर पर्दे के हो सकते हैं, मगर ये सिर्फ कपड़ों का हिजाब है और ये मुकम्मल नहीं। मुकम्मल हिजाब ये है कि रास्ते पर औरत चलती कैसे है, बातें कैसे करती है, सोचती क्या है, ये सब चीजें पाक होनी चाहिए। कुरान पाक में औरतों के हिजाब से पहले मर्दों के हिजाब की बात की गई और उनका हिजाब ये है कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जब भी कोई मर्द किसी औरत की तरफ देखे तो उसके ज़हन में कोई नापाक ख्याल नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा गया कि पहली निगाह पड़ते ही नजरें नीची कर ले, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि दूसरी नजर पड़ने पर दिल में कुछ ना आए। यहाँ डॉक्टर साहब ने अजराह तफन्नुन एक वाकया सुनाया और बताया कि एक मर्तबा एक शख्स औरत को काफी देर तक घूर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। तो उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर मुआफ है, दूसरी ममनू है, तो मैंने तो अभी पहली नजर भी पूरी नहीं की।
दूसरी में उसे नहीं देखूंगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि दूसरी नजर ममनू होने का मतलब ये नहीं पहले ही जी भर के देख ले, बल्कि हुक्म दिया गया कि पहली नजर पड़ते साथ ही निगाहें नीची कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि 10 मिनट तक बगैर पलक झपके देखते रहें और कहें कि मैंने तो पहली नजर ही पूरी नहीं की। लिहाजा हिजाब बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मखलूत तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना मुनासिब नहीं है। और अगर आपको तालीम हासिल करनी है, अगर इसके अलावा कोई चारा न हो तो आपको अपना हिजाब बरकरार रखना होगा। जब आप जिनसे मुखालिफ से बात कर रहे हैं तो आपको अपना हिजाब बरकरार रखना चाहिए। आप औरत को घूर नहीं सकते और ना आंखों में देख सकते हैं, मगर मगरबी मुल्क में ये चीज उल्टी है। अगर आप आंखों में देख कर न बोलें तो ये भी तौहीन के मुतरादिफ है। जब मैंने मगरबी ममालिक में इस्लामी तंजीमों का दौरा किया तो मैंने देखा कि मुसलमान खवातीन और मर्द आपस में मिल रहे हैं, वो बिला झिझक बात कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने हिजाब भी पहन रखे हैं, मगर वो सिर्फ जिस्मानी हिजाब है, कपड़ों का हिजाब है, मगर चलने फिरने बातों में हंसी में कोई हिजाब नजर नहीं आया। कुछ मगरबी ममालिक में एक मर्द और एक औरत एक छोटे से कमरे में अकेले बैठे हैं। मुसलमान खवातीन की गपशप एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ घंटा घंटा जारी रहती है। ये किसी तरह जायज नहीं। हिजाब की इतनी सख्ती से ताकीद है कि कहा गया कि अकेले कमरे में एक मर्द और एक औरत बैठे हैं तो तीसरा शैतान होता है। In some organization I've gone and seen that head of the organization has a lady secretary. How can you have a lady secretary? Do you think all the Muslim men in that country are not capable? Or aren't they qualified? I cannot understand that how can a practicing Muslim have a lady secretary? How can they maintain the hijab? If the secretary comes in the room, in your room and no one else is there, it's not permitted. ये भी आम बात है कि एक बिजनेस है जिसका मालिक मर्द है और इसकी सेक्रेटरी खातून है। क्या इस मुल्क में मर्द काबिल नहीं या वो अहल नहीं? मैं ये चीज नहीं समझ पाता कि एक बामल मुसलमान कैसे एक खातून को अपनी सेक्रेटरी रख सकता है। अगर सेक्रेटरी आपके कमरे में आए जब कोई और वहाँ मौजूद ना हो तो तीसरा लाजमी बात है शैतान होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप हिजाब बरकरार नहीं रखते तो लाजमी बात है कि कुछ गैर अखलाकी होकर रहेगा। चाहे आप एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं, मगर कभी न कभी आपके जहन में कुछ और ख्याल जरूर आएगा, फिर मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आप शरीयत से इनहराफ कर बैठेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर ले जहाँ सिर्फ मर्द हों। सर्वे से ये बात साबित शुदा है कि सिंगल सेक्स तालीमी इदारे को एजुकेशन की निस्बत बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अक्सर औकात मखलूत तालीम में हर जिन्स दूसरे जिन्स को मुतासिर करने की कोशिश करती है। इसलिए अगर कोई उस्ताद पढ़ा रहा हो तो लड़का अपनी क्लास में मौजूद लड़की पर ज्यादा तवज्जो देगा, इस मौजू पर नहीं जो उस्ताद पढ़ा रहा है। ये बात आम बात है, इसलिए सिंगल सेक्स तालीम बेहतर है। हो सकता है फीमेल टीचर हो तो पढ़ने वाले टीचर पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो इसकी तालीमात पर नहीं। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि यही चीज दफातर के लिए भी है। अगर दफ्तर में कोई खातून है तो आपको इसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर जरूरी हो तो अपना हिजाब बरकरार रखें। कुरान में फरमाया गया कि जिसमें नबी की अज़वाज मुतहरीन को मुखातब किया गया, फरमाया गया कि ऐ नबी की बीवी हो, तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती रहो और दबी जबान से बात न कहो, क्योंकि जिसके दिल में मर्ज है वो तमा करेगा, और बात माकूल कहो। सोचे कि सहाबा कराम जो कि उम्मत में अफजल तरीन दर्जे पर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा के लिए फरमाया कि इनसे बेहतरीन नस्ल आज कोई नहीं है। आज तक उम्महातुल मोमिनीन से ज्यादा दर्जे वाली कोई औरत नहीं है। फिर भी अल्लाह ताला ने कहा कि नरमी से गुफ्तगू न करो, क्योंकि जिसके दिल में बीमारी है वो तमा करेगा। ये सिर्फ एहतियात के तौर पर था कि अल्लाह पाक ने ये आयात नाजिल फरमाई और हिदायत जारी की। There is no human being today on the face of the earth which is anywhere close to the Sahaba. There is no woman who is anywhere close to the Ummatul Mu'minin. Yet Allah says to the Ummatul Mu'minin, do not be complacent in your voice. डॉक्टर जाकिर नाइक ने नौजवानों को नसीहत की कि इंसानी अखलाकियात का मयार इतना ऊंचा नहीं कि वह आफाकी उसूलों का मुकाबला कर सके। दुनियावी अखलाकियात को छोड़ें, खवातीन की आंखों में आंखें डालकर बात न करें, गैर जरूरी तौर पर गपशप न लगाएं। अगर आपकी जरूरत है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप आंखों में आंखें डालते हैं तो कुछ गैर अखलाकी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिन भाई साहब ने सवाल किया उन्होंने भी तस्दीक की कि वो भाई बहन का रिश्ता समझते हैं, मगर उनका ध्यान भटक जाता है, नमाज यकसुई के साथ नहीं पढ़ सकते। तो सोचे ये कितना खतरनाक है। आजकल लिबास भी ऐसे हैं जिस्म ढांपने के बावजूद बेनकाब रहता है, इसलिए तमाम चीजों में हिजाब बरकरार रखना जरूरी है। मर्द भी अपनी निगाहें नीची रखे और औरतों की तरफ ज्यादा दोस्ताना रवैया न रखे। औरतें भी मर्दों से नरमी से बात न करें, बल्कि सिर्फ जरूरत के वक्त और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करें। हिजाब बरकरार रहेगा तो सब बुराइयों से बचे रहेंगे। नाज़रीन, हिजाब से मुतल्लिक आज के इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। जिस तरीके से हिजाब के बारे में बताया, काफ़ी मालूमात हुई है इसमें कि भाई मर्दों का भी हिजाब है, वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और औरतों का तो सर से लेकर पैर तक का हिजाब बताया है। और इसमें जो रिलेशनशिप के बारे में बताया, ये भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था कि जैसे एक बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो सबसे मेन रिश्ता होता है, वही मेन है। अब आप किसी को बहन बना लें या भाई बना लें, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन उसमें भी हिजाब ज़रूरी है। और उसमें भी एक हिजाब ज़रूरी है, मतलब अपने आँखों का, कानों का, मुँह का, हर चीज़ का हिजाब ज़रूरी है। नहीं तो इंसान जो है वो शैतान उसको बहका देगा और फिर कहीं वो ना कहीं गलत काम ना कर बैठे, जिसकी वजह से इंसान कहीं ज़िना के तौर पे ना चला जाए और वो उससे कहीं बुरा गुनाह ना हो जाए। इस वजह से बोला गया है कि हिजाब ज़रूरी है, आँखों का भी और पूरे जिस्म का हिजाब ज़रूरी है। जितना कम से कम बात हो सके उतना करें, जो मुख्तसर बात है, मतलब जो ज़रूरियात की बात है वो करनी चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से इंसान सेफ रहता है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।